नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज हम हिंदी व्याकरण से एक ऐसे विषय को देखते हैं जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो विशेषण के नाम से जाना जाता है। आइए तो देखते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं, आइए जानते हैं। तो विशेषण की परिभाषा यदि हम बात करें कि परिभाषा क्या होता है विशेषण का, तो परिभाषा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आपको पता चल गया कि विशेषण किसे कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे अगर हमने कह दिया कि गाय काली है, गाय कैसी है, काली है। अब यहाँ पर देखिए, ये गाय जो शब्द है ये क्या है, ये संज्ञा, और जो काली है इसकी विशेषता बता रहा है कि गाय कैसी है, काली है, लाल है, पीली है, जो भी है, सफेद है, जो भी हो, तो यह विशेषता बता रहा है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। आप देखिए, आपका परिभाषा यही कह रहा है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, वह जो है गाय संज्ञा है और काली विशेषण। जैसे अगर एक सर्वनाम का हम उदाहरण ले लें कि वह सुंदर है, वह कैसा है, सुंदर है। अब देखिए यह क्या हुआ, यह सर्वनाम है, और इस सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है, सुंदर। तो यह क्या हो गया, यह विशेषण हो गया, विशेषण। तो ये रहा विशेषण। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए आगे हम चलते हैं कि विशेषण के अंग कितने होते हैं। हम बात अगर करें कि विशेषण के अंग कितने होते हैं, तो विशेषण के दो अंग होते हैं। एक तो होता है विशेष, और दूसरा होता है विशेषण। विशेष वह होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए, वह क्या होता है, विशेष होता है। और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए, जिसके द्वारा विशेषता बताई जाए, वह क्या होती है, विशेषण होता है। तो यह आपने विशेष और विशेषण देखा, विशेषण के अंग।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने पहला ही उदाहरण दिया कि गाय काली है, गाय काली है। अब देखिए इसमें विशेष कौन है, कौन विशेषण है? जिसकी विशेषता बताई जाए वह क्या होता है, विशेष होता है। यानी कि गाय क्या हो गया, यह हो गया आपका विशेष, और जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है वह क्या हो गया, विशेषण। वही उदाहरण एक और अभी हमने दिया था कि वह सुंदर है, वह कैसा है, सुंदर है। अब देखिए वह क्या है, यह हो गया विशेष, यह हो गया विशेष, और सुंदर क्या हो गया, यह हो गया विशेषण। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम आगे चलते हैं। देखिए एक चीज और देखते हैं हम कि विशेषण का जो है वाक्य में विशेष का, विशेषण में वाक्य का क्या, वाक्य में क्या स्थान होता है विशेषण का। जैसे अभी हमने विशेष और विशेषण होता है, तो इस विशेषण का वाक्य में क्या स्थान होता है उसको हम देख लेते हैं। देखिए जैसे अभी हमने कहा कि कभी कभी क्या होता है कि जो विशेषण होता है विशेष से पहले आता है, और कभी कभी विशेषण जो है विशेष के बाद आता है। तो देखिए हम यह देख लेते हैं कि वाक्य में विशेषण का स्थान, जो वाक्य हम बनाते हैं वाक्य में विशेषण का स्थान, आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा विशेषण है, उद्देश्य विशेषण, विधेय विशेषण, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो जैसे यदि देखिए, यदि आपका आ जाए विशेष से पहले, विशेष से पहले यदि विशेषण आ जाए तो उसे कहते हैं उद्देश्य विशेषण। यदि विशेषण विशेष से पहले आए, विशेष से पहले आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करें, यदि हम बात करें कि चतुर छात्र अपना काम कर लेते हैं, जैसे आपसे हमने कहा चतुर छात्र अपना काम कर लेते हैं, हमने कहा चतुर छात्र अपना काम कर लेते हैं, यहां पर देखिए चतुर जो शब्द आया हुआ है, किसके पहले, विशेष के पहले। छात्र की विशेषता कौन बता रहा है, चतुर बता रहा है, और यह क्या हो गया, यह विशेष है, और यह क्या है, विशेषण है, यह आपका विशेषण है। तो छात्र से पहले जब चतुर आ गया, यानी कि विशेष से पहले विशेषण आ गया, तो इसको हम, इस पूरे वाक्य को अगर हम इसमें कहें कि कौन सा विशेषण है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि विशेष विशेषण है,
इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि विशेष के बाद यदि आता है, यदि जो विशेष होता है, विशेष के बाद, यानी कि जब विशेषण विशेष के बाद आए, जब विशेषण विशेष के बाद आए तो उसे कौन सा विशेषण कहेंगे? विधेय विशेषण। उसे विधेय विशेषण कहेंगे। जैसे आपको हमने कहा कि वह छात्र चतुर, हमने कह दिया वह छात्र चतुर। जब हमने कहा कि वह छात्र चतुर है, देखिए यहां पे छात्र क्या है? यह विशेष। छात्र क्या है? विशेष है। और चतुर क्या है? विशेषण। चतुर क्या है? विशेषण। क्योंकि देखिए विशेष के बाद विशेषण आया, और जब विशेष के बाद विशेषण आता है तो उसे हम कौन सा विशेषण कहेंगे? विधेय विशेषण कहेंगे। तो इसको हम पूरे को कह सकते हैं कि विधेय विशेषण कहते हैं। देखिए इसमें प्रश्न कैसे बन सकता है, आइए एक बार हम देख लेते हैं प्रश्न कैसे यहां से आ सकता है। जैसे आपसे प्रश्न अगर कर दे, क्या कर दे? प्रश्न यह कर दे कि वह लड़का सुंदर है। वह लड़का सुंदर है। में सुंदर कौन विशेषण है? कौन सा? में सुंदर कौन सा विशेषण? कौन सा विशेषण है? इसको आपको बताना है वाक्य में विशेषण के स्थान के आधार। वाक्य में विशेषण के स्थान के आधार पर आपको बताना है। और ऑप्शन आपको दे दिया, ऑप्शन ए दे दिया, कह दिया कि उद्देश्य विशेषण। ऑप्शन बी दे दिया विधेय विशेषण। ऑप्शन बी दे दिया विधेय विशेषण। ऑप्शन सी दे दिया क्रय विशेषण। ऑप्शन डी दे दिया इनमें से कोई नहीं। अब देखिए आपको प्रश्न यदि ऐसा दे दिया कि वाक्य में विशेषण के स्थान के आधार पर बताइए कि इसमें विशेषण का कौन सा प्रकार है, तो आप यह जानते हैं कि जब विशेषण के बाद, विशेषण जो है विशेष के बाद आता है। विशेषण किसके बाद आता है?
विशेष्य के बाद आता है। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि जब विशेषण विशेष्य के बाद आए तो उसे विधेय विशेषण कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि उसे कौन सा विशेषण कहेंगे, विधेय विशेषण। इसलिए आपका यह सही होगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न MCQ का आ सकता है, क्योंकि प्रश्न के कोई हाथ पैर नहीं होते हैं, इसलिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए आगे एक अगला विषय देखते हैं, जिसको हम कहेंगे प्रविशेषण। एक बात और हो गई है, प्रविशेषण। साहब प्रविशेषण किसे कहेंगे? देखिए, अभी तो हमने बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो आपके सामने आ गया प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो प्रविशेषण उसे कहते हैं कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं, उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे आपसे हमने कह दिया कि वह लड़का बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखिए, लड़के की विशेषता क्या बता रहा है? सुंदर बता रहा है। यह तो हो गया विशेष, यह क्या हो गया? विशेष हो गया, और यह जो है विशेषण हो गया, यह विशेषण हो गया। अब ये जो बहुत शब्द है, बहुत देखिए क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह बहुत क्या होगा? प्रविशेषण होगा, प्रविशेषण होगा। तो यह होता है प्रविशेषण। जैसे एक उदाहरण और हम आपको दे दें कि राधा काफी समझदार है। देखिए, राधा क्या है? ये राधा है विशेष, राधा विशेष है। समझदार क्या है? यह विशेषण है। राधा क्या है? विशेष हो गया, समझदार विशेषण हो गया। और ये जो काफी है, यह क्या हो गया? यह हो गया प्रविशेषण, प्रविशेषण। आपको एक शब्द हम और दे दें कि कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, सिंदूरी, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, लाल होता है। अब देखिए, कश्मीरी सेब लाल जरूर होता है। कश्मीरी सेब क्या है? यह हो गया विशेष। लाल क्या हो गया? विशेषण हो गया। और सिंदूरी क्या हो गया? यह हो गया प्रविशेषण, प्रविशेषण। तो ये है प्रविशेषण। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लीजिए, मैं हट गया। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि विशेषण के भेद कितने हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको यह देखना है। तो विशेषण के एक मैं चार्ट बना दे रहा हूं, इस चार्ट के माध्यम से समझिए।
कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। वह कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है गुणवाचक, दूसरा क्या होता है? संख्यावाचक, तीसरा क्या होता है? एक हो गया गुणवाचक, दूसरा हो गया संख्यावाचक और तीसरा हो जाता है परिमाणवाचक। और चौथा जो विशेषण हो जाता है सार्वनामिक विशेषण, या सांकेतिक। इसको हम सांकेतिक भी कह सकते हैं। तो सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण। देखिए गुणवाचक को कई प्रकार से रंग बोधक, स्वाद बोधक, आकार बोधक, दिशा बोधक ऐसे देख सकते हैं। लेकिन संख्यावाचक के भी वापस से 2 भेद हो जाते हैं। एक हो जाता है निश्चित संख्यावाची, विशेषण। दूसरा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। और परिमाणवाचक की भी वापस से 2 भेद हो जाते हैं। एक क्या हो जाता है? निश्चित परिमाणवाची विशेषण और दूसरा हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। ये हो जाता है विशेषण के भेद। यदि हम आपसे पूछें विशेषण के कितने भेद हैं, तो वह आपको 4 बताने हैं। 1, 2, 3 और नंबर 4। यही 4 भेद होते हैं विशेषण। अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण के कितने भेद हैं, तो आप यही बताएंगे कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। एक होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा होता है सार्वनामिक या सांकेतिक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के भी वापस से 2 भेद हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। परिमाणवाचक के भी 2 भेद हो जाते हैं, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। यहीं पे एक चीज और हम देख लेते हैं, निश्चित संख्यावाची के भी कुछ भेद हो जाते हैं। उनको भी हम देख लेते हैं कि निश्चित संख्यावाची विशेषण के कितने भेद हो जाते हैं। इसको हमने इसलिए कलर कर दिया, दूसरे कलर में चेंज कर दिया है ताकि इसमें मिले। तो देखिए निश्चित संख्यावाची विशेषण के भेद हो जाते हैं। एक तो हो जाता है गणना सूचक, एक हो जाता है गणना सूचक, एक हो जाता है क्रम सूचक, एक हो जाता है आवृत्ति सूचक, एक क्या हो जाता है आवृत्ति सूचक, एक हो जाता है प्रत्येक बोधक और एक हो जाता है जिसको हम कहते हैं समुदाय सूचक। ये होते हैं विशेषण के भेद।
आपको एक चार्ट हमने इसलिए बना दिया है, आप अच्छी तरह से पूरी तरह से डीपली देख लें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम आगे चलें, एक एक करके अब हम देखेंगे। अब हम देखते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण देखते हैं। गुणवाचक परिभाषा, गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या हो सकती है, हम इसको देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे। देखिए, जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के, हम कह सकते हैं कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के किसका रंग, आकार, दिशा, स्वाद, अवस्था इत्यादि के बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझाएं कि जैसे अगर हम आपको यदि हम आपको गुण की बात करें, गुण कैसे हो सकते हैं कि जैसे अच्छा हो सकता है, सरल हो सकता है, सच्चा हो जाए, परिश्रमी हो जाए, मधुर हो जाए, इत्यादि ये यदि गुण का बोध कराए। इसी के साथ यदि हम गुण के साथ दोष भी देख लें, अगर कोई दोष का बोध करा रहा है, कोई विशेषण अगर दोषों की बात कर रहा है, जैसे बुरा, आपको कह दे बुरा, झूठा, दोषी, बुरा, झूठा, मतलब उसके दोषों के बारे में बताए, आपको कह दे मोटा, होटा, इत्यादि। तो यह जो है गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से आ सकते हैं। जैसे अगर हम रंग या रूप की बात करें, रंग या रूप बोधक, रंग या रूप का बोध, जैसे हम कहते हैं गोरा, काला, लाल, पीला, हरा इत्यादि जो भी बोध कराए रंग आदि का, तो आप उसको गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आइए इसके आगे चलते हैं। हमने क्या क्या चीजें देख लिया इसमें, हमने देख लिया गुण देख लिया, दोष देख लिया, रूप रंग देख लिया, और हम देख लेते हैं भाव। यदि किसी के भाव का भी बोध कराए, जैसे आपको कह दें साहसी, हमने कह दिया कि वह साहसी,
हमने कह दिया वह साहसी है, तभी जो है हो जाएगा क्रोधी। क्रोधी साहसी हो गया, क्रोधी हो गया, दयालु हो गया, दयालु हो गया, ठीक, सुनहरा दयालु हो गया। और आप यह कह सकते हैं डरपोक कह दे, डरपोक कह दे, डरपोक कह दे इत्यादि जो भी है। अगर उसके भावों का बोध कराए। यदि हम आकार की बात करें, आकार की बात करें, जैसे छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, लंबा, पौना, जो भी हो इत्यादि, ऐसे शब्द आते हैं तो उन्हें हम कौन सा कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। अवस्था बोधक भी हो सकता है, अवस्था बोधक। अवस्था बोधक में क्या हो सकता है? जैसे आपको हमने कह दिया युवा, जवान, बूढ़ा, ये सब क्या होगा? अवस्था बोधक हो जाएगा। जैसे इसी में बीमार भी आ जाएगा, बीमार भी आ जाएगा, इसी में रोगी भी आ जाएगा, रोगी भी आ जाएगा इत्यादि। एक और हम देख लेते हैं दशा बोधक की हमने बात किया था। ये दशा का बोध कराएं, दशा, दशा बोधक विशेषण। दशा बोधक विशेषण में क्या क्या आ सकते हैं? जैसे पतला, पतला, मोटा, पतला हो गया, मोटा हो गया, गरीब हो गया, गरीब आ जाए, और क्या आ जाए? अमीर आ जाए, अमीर आ जाए, अमीर आ जाए, और क्या आ जाए? अमीर के साथ चलिए इत्यादि, इत्यादि। एक और देख लेते हैं कि स्वाद बोधक, स्वाद बोधक, स्वाद बोधक क्या हो सकता है? जैसे आपको हमने कह दिया खट्टा, मीठा, कसैला, खट्टा, मीठा, कसैला, नमकीन, नमकीन इत्यादि, इत्यादि। एक और देख लेते हैं गंध बोधक भी हो सकता है, गंध बोधक भी हो सकता है। गंध बोधक में कौन कौन आ सकते हैं? जैसे हमने कह दिया सुगंधित, सुगंधित आ जाए, ठीक है, दुर्गंधपूर्ण आ जाए, दुर्गंधपूर्ण आ जाए, खुशबूदार आ जाए, खुशबूदार आ जाए इत्यादि। ऐसे शब्द आए तो भी क्या हो जाएंगे? यह गुणवाचक होंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। जी हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम थोड़ा सा इसमें गुणवाचक में और भी देख लेते हैं। हमने बात किया, हम देख लें, एक आ सकता है दिशा बोधक। दिशा बोधक, दिशा बोधक वाले शब्द आए, जैसे आपसे हम कह दें कि उत्तरी, उत्तरी, दक्षिणी, ऊपर, नीचे, पश्चिम, पश्चिम इत्यादि। एक और आ सकता है, वह है स्थान बोधक। देखिए सब लिख लीजिए, सब लिख लीजिए।
क्योंकि ये शब्द ऐसे शब्द अगर मिल जाए आपको तो आप उसको विशेषण गुणवाचक विशेषण बता सकते हैं। इसलिए मैं इतना डीपली आपको बता रहा हूं कि ये सारे शब्द अगर मिलते हैं तो वो सभी आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। रिवीजन की बात है तो आप वीडियो बैक करके पुनः देख सकते हैं, आपका बार बार रिवीजन हो जाएगा। स्थान बोधक में जैसे आपको शब्द आ जाए ग्रामीण, ग्रामीण आ जाए, शहरी आ जाए, देशी आ जाए, देशी आ जाए और विदेशी आ जाए, विदेशी आ जाए, भारतीय आ जाए, ये स्थान बोधक आ जाए, यानी कि इत्यादि इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं तो आपके स्थान बोधक होंगे। एक शब्द और आ सकता है यदि स्पर्श बोधक वाले शब्द आए, स्पर्श बोधक वाले शब्द आते हैं तब भी आपको ऐसे आ सकते हैं गुणवाचक। जैसे हमने कह दिया कोमल, कोमल, कठोर, नर्म, मुलायम, ये भी क्या हो जाएंगे, ऐसे शब्द आते हैं तो भी गुणवाचक विशेषण होंगे। एक शब्द और आ सकता है यदि आप काल बोधक आ जाए, काल बोधक वाले शब्द आ जाए। इसको देखिए, स्किप मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिए। गुणवाचक विशेषण से अधिक क्वेश्चन पूछता है और ऐसे शब्दों को दे देता है, हम यहाँ पे माइंडली अपसेट हो जाते हैं कि आखिर में कौन सा विशेषण होगा। तो ऐसे में इन सभी को एक बार देखना बहुत जरूरी है और आप इसको लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें तो आपको ये अच्छा होगा कि देखिए बार बार लिखने से हमको याद होगा। इसलिए हमको कोई भी वीडियो देखते समय उसको लिखते चलना चाहिए, इसलिए वो याद हो जाता। जैसे काल बोधक में आ जाएगा, जैसे हो जाएगा दैनिक, दैनिक हो जाए, वार्षिक हो जाए, वार्षिक हो जाए, मासिक हो जाए, त्रैमासिक हो जाए, त्रैमासिक, साप्ताहिक इत्यादि बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। एक और आ सकता है ध्वनि बोधक भी आ सकते हैं। ध्वनि बोधक, ध्वनि बोधक में कौन सारे शब्द आ सकते हैं, जैसे आपको हमने कह दिया कर्कश है, कर्कश है, इसकी वाणी बहुत कर्कश है, आपको कर्कश कह दिया। आपको हमने मधुर कह दिया, मधुर कह दिया, सुरीला कह दिया। हमने कह दिया लता मंगेशकर की गीत काफी सुरीले हैं, सुरीला है इत्यादि इत्यादि। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दोस्तों, हम आपको व्याकरण भाग में विशेषण बता रहे हैं। क्योंकि वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जा रहा है, देखिए विशेषण को पढ़ना बहुत डीपली जरूरत है, बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत है। एक वीडियो में संभव है नहीं जितना डीपली मैं बता रहा हूं। इसलिए इसका दूसरा भाग हम अति शीघ्र ही आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, वह अगले वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।